मुगल बादशाह औरंगजेब एक ऐसा नाम जिसके बारे में न जाने कितनी बातें कही सुनी जाती हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो औरंगजेब के बारे में एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करती है। ये सारी जानकारी सीधे हमारे सोर्स मटेरियल से ली गई है और एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो शायद काफी लोगों को हैरान कर दे। तो फिर सवाल ये उठता है कि औरंगजेब असल में थे कौन? एक जालिम हुक्मरान या एक ऐसा बादशाह जिसे इतिहास में सही से समझा ही नहीं गया? देखिए, ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इतिहास को जैसे समझते हैं हमारा आज भी वैसा ही बनता है। तो चलिए देखते हैं हमारा सोर्स इस पूरी डिबेट में क्या नया एंगल लेकर आता है। देखिए, हमारा जो सोर्स है वो औरंगजेब की एक ऐसी तस्वीर बनाता है जो आमतौर पर बताई जाने वाली कहानियों से बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब सीधे सोर्स के दावों पर आते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंसा की। औरंगजेब के बारे में जो सबसे बड़ी और विवादित बात कही जाती है वो है उन पर लगे हिंसा के इल्जाम, खासकर हिंदुओं के खिलाफ। और हमारा सोर्स अपनी बात की शुरुआत बिल्कुल इसी पॉइंट से करता है। सोर्स का पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला दावा ये है कि औरंगजेब ने किसी हिंदू का कत्ल नहीं किया। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो हम सब ने जो इतिहास पढ़ा है उसे सीधे सीधे चैलेंज करता है। लेकिन सोर्स सिर्फ ये दावा करके रुक नहीं जाता, वो इसके पीछे की एक वजह भी बताता है। सोर्स का कहना है कि औरंगजेब की जो ये नेगेटिव इमेज बनी हुई है वो असल में एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। वो इसे मीडिया द्वारा उन्हें बदनाम करने के लिए फैलाया गया एक झूठ कहते हैं। अब यहाँ मीडिया का मतलब शायद उस दौर के इतिहासकार, लेखक या दरबारी लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर उनकी ऐसी छवि बनाई। अच्छा, तो हिंसा वाले आरोपों को नकारने के बाद हमारा सोर्स औरंगजेब की पर्सनल कैरेक्टर और उनके बर्ताव पर फोकस करता है। मतलब वो सिर्फ ये नहीं बता रहा कि उन्होंने क्या नहीं किया, बल्कि ये भी बता रहा है कि एक इंसान और एक बादशाह के तौर पर वो असल में कैसे थे। तो एक शासक के तौर पे वो कैसे थे? सोर्स के मुताबिक वो बहुत ही न्याय करने वाले और निष्पक्ष थे। उन्हें सबसे अच्छा शासक बताया गया है। पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात उनकी पर्सनल ईमानदारी के बारे में है। जरा सोचिए, एक बादशाह जो सरकारी खजाने से कोई सैलरी नहीं लेता, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का खर्च चलाने के लिए वो खुद टोपियां सिलते थे। ये एक ऐसे राजा की इमेज है जो आत्मनिर्भर भी है और काफी सादा जीवन जीता है। अब आते हैं सोर्स के तीसरे और शायद एक और हैरान करने वाले दावे पर, और वो है औरंगजेब का सेक्युलर होना। जी हाँ, सोर्स के मुताबिक औरंगजेब एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे और इसके लिए वो उनके राजकाज और उनके सहयोगियों का हवाला देते हैं। तो इस दावे के सपोर्ट में सोर्स तीन बड़ी बातें सामने रखता है। पहली, वो एक सेक्युलर शासक थे